साथियों नमस्कार। गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम जोड़ के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। तो आज के पाठ का नाम है जोड़ना। इसके पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं। बहुत आसान से प्रश्न हैं, आप सभी इसका बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। एक पेड़ है और उस पेड़ में फूल लगे हुए हैं। इन फूलों पर 3 तितलियां बैठी हुई हैं और इन 3 तितलियों को देखकर वहां पर 2 तितलियां और आ जाती हैं। तो अब पेड़ पर कितनी तितलियां हैं? आप सभी ने जवाब दे दिया होगा। इस बात को हम गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे? 3 तितलियां पहले से थीं, 2 तितलियां बाद में आकर मिली और अब दोनों बार की तितलियों को मिलाकर पेड़ पर 5 तितलियां हैं। तो इसे हम लिखते हैं 3 धन 2 बराबर 5। ऐसी ही एक स्थिति और देखिए। माही नाम की एक लड़की है और वो फूल तोड़ने गई है। पहले वो एक पेड़ के पास जाती है, वहां से वो 6 फूल तोड़ती है और अपनी डलिया में रख लेती है। फिर दूसरे पेड़ से 5 फूल तोड़ती है और उन्हें भी अपनी डलिया में रख लेती है। तो अब माही के पास जो डलिया है उसमें कितने फूल हैं? इसके लिए 6 में 5 मिलाया और मिलाकर पता लग गया कि 11 फूल हैं। ऐसी ही एक बात और देखिए। राजू नाम का एक लड़का है, उसके पास पहले से 4 कंचे हैं और उसको 3 कंचे और मिल गए। तो अब उसके पास कितने कंचे हैं? 7 कंचे। एक लड़की है निशा, उसके पास पहले से 8 रुपए हैं और उसने अपने पापा से 7 रुपए और ले लिए। तो अब उसके पास कितने रुपए हैं? 15 रुपए। ठीक है ना? तो इन चारों स्थितियों में ये चारों बातें जो मैंने आपको बताई, इनमें क्या हुआ? पहले पेड़ पर 3 तितलियां थीं, 2 तितलियां और आईं, मिलाकर हुई 5 तितलियां। माही ने पहले पेड़ से 6 फूल तोड़े, डलिया में रखे, दूसरे पेड़ से 5 फूल तोड़े, उन्हें भी डलिया में रखा और मिलाकर हुए उसकी डलिया में 11 फूल। राजू के पास 4 कंचे थे, 3 कंचे और मिले, मिलाकर उसके पास हुए 7 कंचे। निशा के पास 8 रुपए थे, 7 रुपए उसे और मिले, तो उसके पास अब हो गए 15 रुपए। इन चारों प्रश्नों को हल करने के लिए, इन चारों स्थितियों में उत्तर का पता लगाने के लिए आप क्या करते हैं? एक तरीका तो ये है कि जैसे 3 तितलियां थीं, 2 तितलियां और आईं, तो हम उनको मिलाकर गिन लें। लेकिन तितलियों को मिलाना आसान है क्या? नहीं। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो चौथी बात थी, 8 रुपए पहले से थे, 7 रुपए और मिल गए, तो अब इनको मिलाकर गिना जा सकता है ना? तो जोड़ने का मतलब है या तो हम आगे गिनते हैं और या फिर मिलाकर गिनते हैं। जैसे हमें 3 में 2 जोड़ना है, 3 में 2 जोड़ना है, तो हम 3 से आगे एक बार गिनते हैं तो हमें मिलता है 4 और दोबारा गिनते हैं तो हमें मिलता है 5, है ना? तो 3 के आगे 2 बार गिनती गिनने पर, 2 कदम आगे बढ़ने पर हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। ऐसे ही दूसरे प्रश्न में 6 के आगे अगर हम 5 कदम गिने, 6 से 1 कदम बढ़े 7, फिर 1 कदम बढ़े 8,
फिर एक कदम बढ़े 9, फिर एक कदम बढ़े 10 और फिर एक कदम बढ़े तो 11। तो 5 कदम बढ़ने पर हमें 11 मिलता है। ऐसा ही आप तीसरे और चौथे प्रश्न में भी देख सकते हैं। और ये जो बात है कि जोड़ना मतलब आगे गिनना या मिलाकर गिनना, तो ये छोटी संख्याओं में तो आसान है, लेकिन अगर हम इससे आगे बढ़ें, अब मान लीजिए मैं आपको एक प्रश्न और पूछता हूं आपसे। मेरे पास 35 रुपए हैं और मुझे 22 रुपए और मिल गए, तो अब मेरे पास कितने रुपए हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी आप आगे गिनकर दे सकते हैं। 35 से आगे गिनिए, है ना। 35 से एक आगे बढ़े तो 36, फिर एक आगे बढ़े 37, फिर एक आगे बढ़े 38। ऐसा हमें 22 बार करना पड़ेगा, तब हमें इसका उत्तर मिलेगा, है ना। तो ये काम हो तो सकता है, लेकिन ये आसान काम है क्या? थोड़ा मुश्किल हो गया। अब मान लीजिए इसको मैं और बड़ा कर दूं। मेरे पास 135 रुपए हैं और इसके बाद मुझे 322 रुपए और मिल जाते हैं, तो मेरे पास कितने रुपए हैं? इसमें आगे गिनना आसान काम है क्या? मुश्किल है ना। तो इन दोनों स्थितियों में, इन दोनों प्रश्नों में हम इसको आगे गिन तो सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं है ना। तो मुश्किल काम को आसान करने का ही नाम तो गणित है। गणित में हम मुश्किल काम को आसानी से करने का तरीका सीखते हैं। तो इसको हम एक दूसरे तरीके से जोड़ कर देखते हैं, है ना। पहले मैं 35 धन 22 यानी इसको हल करता हूं। इसको आप ध्यान से देखिए। ये अगर आपको समझ में आ गया तो जोड़ने का काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। संख्याओं वाले पाठ में मैंने आपको बताया था कि हम संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। तो 35 को हमने लिख लिया 30 धन 5। 35 का मतलब है 3 दहाई यानी 30 और 5 इकाई यानी 5। और ऐसे ही मैं लिख देता हूँ 22 को। तो 22 को मैं लिखता हूँ 20 धन 2 यानी 2 दहाइयाँ और 2 इकाइयाँ। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो पहले हम 5 इकाइयों में 2 इकाइयों को मिला देते हैं, होती हैं 7 इकाइयाँ। और फिर 3 दहाइयों में 2 दहाइयाँ, या कहें कि 30 में 20 मिला देते हैं तो हमें मिलता है 50। तो इस तरह इसका उत्तर हमें मिला कितना? 57। 35 में 22 जोड़ने पर उत्तर मिला 57। तो ये जो काम हुआ यहाँ पर जो काम हुआ यही है जोड़ने का तरीका, लेकिन ये भी थोड़ा बड़ा है। इसको हम थोड़ा और छोटा करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा 35। 35 के बाद मुझे इसमें जोड़ना है 22, तो धन का चिन्ह लगाकर मैंने लिखा 22। अब देखिए, ध्यान से देखिए, 35 में 5 इकाई है, 5 इकाइयाँ हैं, और 22 में 2 इकाइयाँ हैं। तो यहाँ जो लिखा गया है उसमें बिल्कुल 5 के ठीक नीचे 2 आ रहा है। और ऐसे ही 3 दहाइयाँ हैं 35 में, और 22 में 2 दहाइयाँ हैं, तो ये भी एक दूसरे के ठीक नीचे आ रही हैं। यानी इकाई के स्थान के ठीक नीचे दूसरी संख्या का इकाई का अंक, और दहाई के स्थान के ठीक नीचे दूसरी संख्या का दहाई का अंक। अब फिर वही काम, जोड़ने का काम कीजिए जो हमने यहाँ पर किया था, वैसा ही कीजिए। 5 इकाइयों में
2 इकाइयां मिलाई तो हुई 7 इकाइयां। इसे हमने इकाई के स्थान पर लिख दिया उत्तर में। 5 इकाइयों में 2 इकाइयां मिलाई 7 इकाइयां मिली। 3 दहाइयों में 2 दहाइयां मिलाई तो 5 दहाइयां मिली। देखिए उत्तर आ गया 57। यहां पर भी 57 आया था, है ना। तो जोड़ने का काम हम इस तरह से करते हैं तो हमारा काम जल्दी हो जाता है ना। अब ऐसा ही एक और उदाहरण देख लेते हैं। इस उदाहरण में क्या हो रहा है, यहां हमें 44 में 35 जोड़ना है। 44 धन 35। चलिए इसको पहले हम विस्तारित रूप में जोड़ते हैं। तो 44 को हमने लिख लिया, क्या लिखेंगे, 40 और 4 यानी 40 धन 4। और 35 को हम लिखेंगे 30 धन 5। अब पहले इकाइयों में इकाइयां मिला दीजिए। 4 इकाई में 5 इकाइयां मिलाई, 9 इकाइयां मिली। और फिर हमने 40 में 30 मिलाया तो हमें मिला 70। 40 में 30 मिलाया तो हमें मिला 70। ये हमारा उत्तर है। 70 और 9 यानी 79। अब इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। तरीका तो वही है, सिर्फ लिखने के ढंग में थोड़ा सा अंतर है। 44 में हमें 35 जोड़ना है। देखिए ध्यान दीजिए, इकाई के नीचे इकाई का अंक है और दहाई के नीचे दहाई का अंक है। अब 4 इकाइयों में 5 इकाइयां मिलाई, 9 इकाइयां हुई। 4 दहाइयों में 3 दहाइयां मिलाई, 7 दहाइयां हुई। तो इस तरह हमारा प्रश्न हल हुआ और हमें उत्तर मिला 79। तो यहां पर भी हमें 79 उत्तर मिलता है और यहां पर भी हमें 79 उत्तर मिलता है। मतलब काम तो एक ही हो रहा है, जोड़ने का, थोड़ा सा लिखने के ढंग में अंतर है। तो अब आप इस तरह का कम से कम एक सवाल तो अब आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपके लिए एक सवाल लिखता हूं यहां पर। ये है 63 और 63 में आपको जोड़ना है 52। अब इसको आप दोनों तरीकों से करके देखिए, इस तरीके से भी विस्तारित रूप लिखकर और इस तरीके से भी, है ना। तो जो खास बात है कि इकाई के स्थान पर दोनों संख्याओं का इकाई का अंक एक दूसरे के सीध में होना चाहिए, है ना। तो इस सवाल को हल करने के बाद अब मैं एक और सवाल लेता हूं। यहां पर कुछ नई बात आपको मिलेगी, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। 27 में हमें जोड़ना है 36। 27 में कितना जोड़ना है, 36। चलिए इसको विस्तारित रूप के तरीके से करते हैं। पहले 27 का मतलब हुआ 20 और 7, है ना। और 36 का मतलब हुआ 30 और 6। तो पहले 7 इकाइयों में 6 इकाइयां मिलाइए, कितनी इकाइयां हुई, 7 से आगे गिनिए, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 इकाइयां मिल गई। और 20 में 30 को मिलाया तो ये तो आसान है, 20 से 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50। तो ये हो गया 50 और 13। लेकिन 13 का एक मतलब और है, वैसा ही जैसा विस्तारित रूप हमने लिखा है। तो इस 50 धन 13 को हम लिख सकते हैं 50 धन 10 धन 3। 13 को भी हमने विस्तारित रूप में लिख दिया। अब 50 में 10 मिलाया तो हुआ 60 और 60 में 3 मिलाने पर उत्तर हमें मिला 63, है ना। यहां पर ये वाला जो काम है
वो इसके पहले वाले सवालों में नहीं हुआ था, है ना। तो ऐसे सवालों को ही तो हम हासिल वाला जोड़ कहते हैं ना। चलिए इसको अब इस तरीके से हल करके देखते हैं। 27 में हमें जोड़ना है 36। तो जब हमने 7 इकाइयों में 6 इकाइयाँ मिलाई, हमें मिली 13 इकाइयाँ। अब देखिए यहाँ पर 13 इकाइयाँ मिली हैं, लेकिन संख्याओं वाले पाठ में ये बात आई थी कि एक स्थान पर केवल एक ही अंक आ सकता है, 0 से लेकर 9 तक कोई भी एक अंक। तो 7 में 6 जब हमने जोड़ा हमें मिला 13। 13 के का मतलब है, देखिए यहाँ पर 13 का मतलब है 10 धन 3, यानी 1 दहाई और 3 इकाइयाँ। तो 3 इकाइयों को तो हमने यहाँ लिख दिया और एक जो दहाई है वो यहाँ लिख दिया। यही हासिल है भाई, ये एक दहाई है तो इस दहाई को दहाइयों में मिलाना पड़ेगा, इसलिए तो हमने इसको दहाई के स्थान पर लिखा है ना। तो अब हमारे पास एक दहाई हासिल की है जो 13 से हमें मिली है, 2 दहाइयाँ 27 की हैं और 3 दहाइयाँ 36 की हैं। तो इन सभी दहाइयों को मिलाइए, एक दहाई में 2 दहाई मिलाई 3 दहाइयाँ, 3 दहाई में 3 और दहाइयाँ मिलाई 6 दहाइयाँ। तो इस तरह हमें उत्तर मिला 6 दहाई और 3 इकाई यानी 63। देखिए यहाँ भी वही उत्तर आया था, है ना। तो ये हो गया आपके लिए हासिल वाला उदाहरण। अब ऐसा ही एक सवाल और, अब ये आपके लिए है। चलिए इसको भी मैं ही कर देता हूँ। 45 में जोड़ना है 29, है ना। देखिए अब मैं बोलूँगा कम। 45 को मैं कैसे लिख रहा हूँ अभी मैं आपको बता चुका हूँ, समझ जाइए। 45 हो गया ये, और ये हो गया 29। इकाइयों में इकाइयाँ मिलाई 14 इकाइयाँ, है ना। 5 इकाई में 9 इकाइयाँ मिलाई 14 इकाइयाँ, और 40 में 20 मिलाया तो 60। फिर 14 का मतलब है 10 धन 4, तो ये हो गया ऐसा। और इसके बाद ऐसा, तो उत्तर आ गया 74, है ना। चलिए इस तरीके में देखते हैं फिर से। 45 धन 29, 5 इकाइयों में 9 इकाइयाँ मिलाई, मिला 14 इकाइयाँ। 14 इकाइयों में 4 इकाइयाँ हैं और एक दहाई है वो यहाँ चली गई। एक दहाई में 4 दहाई मिलाई, फिर 2 दहाइयाँ मिलाई तो मिली 7 दहाइयाँ। उत्तर मिला 74, ठीक है ना। तो अब इन 2 उदाहरणों से आपकी समझ में ये बात आ गई होगी, है ना। आपकी समझ में अब बात आ गई होगी। तो देखिए जोड़ने के जो सवाल हैं उन सवालों में चाहे अंक कितने भी हों, जैसे अब मैं एक और सवाल ले रहा हूँ, 648 बड़ी संख्या है और इसमें हमें जोड़ना है 301। तो इसको आप विस्तारित रूप में लिख के भी जोड़ सकते हैं और जैसा हमने बताया किया है अभी वैसा भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या करें, 648 मतलब 6 सैकड़ा, 4 दहाइयाँ और 8 इकाइयाँ। 301 का मतलब है 3 सैकड़े, 0 दहाइयाँ, तो दहाइयों में 0 आ गया और 1 इकाई। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 इकाई में 1 इकाई मिलाई 9 इकाइयाँ, 40 में 0 मिलाया 40, और 600 में 300 मिलाया तो आया 900, है ना। तो इस तरह से हमारा उत्तर बना 9 सैकड़ा, 4 दहाइयाँ, 9 इकाइयाँ।
949, है ना। अब यहाँ पर देखें 648 और धन 301। पहले इकाइयों को जोड़ा, 8 इकाई में 1 इकाई जोड़ी, 9 इकाइयाँ। 4 दहाई में 0 दहाई मिली, 4 दहाइयाँ। 6 सैकड़ा में 3 सैकड़ा मिला, 9 सैकड़े। तो इस तरह हमारा उत्तर हमें मिलता है ना। तो मेरा काम यहीं तक। आपको इतने सारे उदाहरण मैंने बता दिए। अब आपका काम है कि आप अभ्यास कीजिए। तो अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न मैं भी आपके लिए लाया हूं और कुछ प्रश्न आपको खुद बनाकर हल करने हैं। चलिए, पहले मैं आपके लिए जो अभ्यास के प्रश्न लाया हूं उन्हें आप लिखिए। ये 6 प्रश्न आपके सामने हैं। पहले प्रश्न में आपको 625 में 215 जोड़ना है। दूसरे प्रश्न में आपको 876 में 556 जोड़ना है। तीसरे प्रश्न में आपको 58 में 265 जोड़ना है। चौथे प्रश्न में आपको 657 में 243 जोड़ना है। पांचवें प्रश्न में आपको 457 में 336 जोड़ना है। और छठवें प्रश्न में आपको 994 में 9 जोड़ना है। जोड़ते समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है कि संख्याओं को उनके सही स्थान पर लिखना, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखकर अगर आप इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो आपसे ये सारे प्रश्न आसानी से बनेंगे। ठीक है। तो क्या आपका अभ्यास केवल इन 6 प्रश्नों में पूरा हो जाएगा? नहीं। तो और प्रश्न आप खुद बनाइए। कोई भी 2 संख्याएं लीजिए और पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़िए, है ना। जोड़ने का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है और आप इतने अभ्यास करने के बाद तो उन्हें सीख ही जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे आपको जोड़ने का काम उतना आसान लगने लगेगा। ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न बनाकर अभ्यास कीजिए और अगली कक्षा में जब आप आएंगे तो हम किसी और विषय के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।